Good morning, students. How are you all? I hope you'll be fine because you're staying in home and I'm also staying in home. So that I'm fine, you are fine, my family members are fine and your family members are fine also. चलो हम आते हैं अपने आज के गृह कार्य पे। आज का गृह कार्य आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में दिया गया है। तो इसमें करना क्या है मैं बताती हूँ। जहाँ तक कि इस पहले वाले पेज में आपको दिख रहा है कि वाक्यों को पढ़कर उन्हें सही चित्र के नीचे लिखिए। और यहाँ चित्र बना हुआ एक तरबूज दिख रहा है, कटा हुआ फूल दिख रहा है, एक पैंट जिसको पतलून बोलते हैं वो रस्सी पे डाली हुई है, और एक फ्लावर वास जो क्या होता है फूलदान वो नीचे गिरा हुआ है और टूटा हुआ है ना। तो अब इसमें वाक्य तो दिए गए हैं बहुत सारे, अब इसको चुन चुन के उनके नीचे लिखना है। पहला जो है उसमें जो हम वाक्य लिखेंगे वो है तरबूज, यस दिस वन, तरबूज काट कर खा। और दूसरा उसके बगल में जो फ्लावर बना हुआ है, फूल बना हुआ है, उसका संबंधित एक वाक्य जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो है सूरजमुखी का फूल खिल गया, यस सूरजमुखी का फूल खिल गया। तीसरा जो पतलून वाला वाक्य है वो लिखेंगे पतलून सूखने डाल। और चौथा जो आखिरी वाक्य बच गया और आखिरी चित्र भी बच गया तो उसमें हम लिख देंगे फूलदान टूट गया। ठीक है, तो इस तरह तरबूज के नीचे वाक्य लिखेंगे तरबूज काट कर खा, फूल के नीचे सूरजमुखी का फूल खिल गया, पतलून के नीचे पतलून सूखने डाल, और आखिरी चित्र के नीचे फूलदान टूट गया। ठीक है, और दूसरे पेज में हम आते हैं, उसमें एक अनुच्छेद है जिसको पैराग्राफ कहते हैं। उसमें हमें उसको पढ़ना है पहले। राम सुबह उठकर, क्योंकि उसके ऊपर हेडिंग दिया गया कि अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। राम सुबह उठकर टहला, फिर साबुन लगाकर नहाया, दूध पीकर किताब पढ़ी, जूता पहनकर बाहर गया, फुटबॉल और गुड़िया उठाकर लाया, फिर बाजार गया, मीठा खरबूजा और लाल तरबूज लाया, अब सूरज डूब गया। ये तो अनुच्छेद था। अब करना क्या इसमें कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्रा के 4 शब्द ढूंढकर लिखिए। मतलब कॉलम बना हुआ है, एक ह्रस्व उ का अलग और दीर्घ उ का अलग। तो ह्रस्व उ वाले कॉलम में स्तंभ में आपको ह्रस्व उ की मात्रा के शब्द ढूंढ के लिखने हैं और दूसरे कॉलम में दीर्घ उ की मात्रा वाले शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ह्रस्व उ और दीर्घ उ में अंतर क्या है। ह्रस्व उ को हम बिना दबाव डाले एक झटके में बोल देते हैं। जैसे इसमें जो शब्द है मुझे दिख रहा है सुबह, दंत सा ह्रस्व उ की मात्रा ब ह सुबह। दूसरा है, पहला शब्द है दंत सा ह्रस्व उ की मात्रा ब ह सुबह। ये हो गया ह्रस्व उ की मात्रा वाला शब्द, क्योंकि हम सुबह बोलते हैं, सुबह नहीं बोलते। ठीक है, तो ये ह्रस्व उ की मात्रा है क्योंकि इसमें हमें दबाव देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा शब्द है साबुन। इसमें भी देखो ब में ह्रस्व उ की मात्रा है, हमने साबुन बोला, साबुन, साबुन बोलते तो होता दीर्घ उ, तो ये साबुन। पहला शब्द हो गया सुबह, दूसरा शब्द हो गया साबुन। फिर आगे बढ़े, फुटबॉल, फुटबॉल। इसमें भी फ में ह्रस्व उ की मात्रा है जिसे हम एक झटके में बोल रहे हैं फुटबॉल। फुटबॉल नहीं बोलते, फुटबॉल होता तो होता दीर्घ उ, तो ये हो गया फुटबॉल। तीसरा शब्द मैंने लिखा फुटबॉल। फिर आखिरी शब्द के लिए हम आगे बढ़े और एक उ की मात्रा वाला शब्द मिला गुड़िया, गुड़िया है ना, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया होता तो होता दीर्घ उ, और जब हम एक झटके में बोल रहे हैं बिना दबाव दिए गुड़िया, तो ये है ह्रस्व उ। इस तरह ह्रस्व उ की मात्रा वाले शब्द हो गए सुबह, दंत स ह्रस्व उ की मात्रा ब ह सुबह। उसके बाद साबुन, दंत स आ की मात्रा ब ह्रस्व उ की मात्रा न साबुन। फिर है फुटबॉल, फ ह्रस्व उ की मात्रा ट, ब आ की मात्रा अर्धचंद्र ल, फुटबॉल। और घ में मतलब आखिरी वर्ड जो इसका हो गया शब्द हो गया गुड़िया, ग ह्रस्व उ की मात्रा, ड़ ह्रस्व ई की मात्रा, य आ की मात्रा, गुड़िया। फिर आते हैं हम दीर्घ उ वाले शब्द। दीर्घ उ की मात्रा के भी 4 शब्द ढूंढने हैं। तो सुबह, साबुन, फुटबॉल, ये सब तो ह्रस्व उ हो गया।
तो हम इसमें ढूंढेंगे दूध। देखो अभी द में दीर्घ ऊ की मात्रा है, दूध तो नहीं बोल रहे हैं, दूध तो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं दूध, मतलब दू पे हमने दबाव डाला, तो ये दूध जो है वो हो जाएगा दीर्घ ऊ की मात्रा का शब्द। इस तरह दीर्घ ऊ की मात्रा का पहला शब्द हुआ दूध। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिला जूता। जूता तो नहीं बोलते हैं, जूता नहीं बोलते हैं, है ना, जूता नहीं बोलते हैं, जूता। जू पे हमें फिर से दबाव डालना पड़ रहा है, जूता। तो दूसरा शब्द होगा दीर्घ ऊ की मात्रा वाला जूता। तीसरे शब्द में आते हैं, फिर हम आगे बढ़े। फुटबॉल और गुड़िया तो हमने हरस ऊ में ले लिया है, यस दैट्स वन। खरबूजा, अब ब में दीर्घ ऊ की मात्रा और ब में भी हम दबाव भी डाल रहे हैं, तो ये शब्द होगा खरबूजा। तो हम तीसरा शब्द जो हमारा होगा दीर्घ ऊ की मात्रा वाला वो होगा खरबूजा। ओके, फिर आखिरी शब्द के लिए हम आते हैं। से बहुत सारे शब्द हैं लेकिन 4 ही लिखना है, तो उसके बाद मुझे दिखा तरबूज। इसमें भी ब में बू जो है, ब में दीर्घ ऊ की मात्रा है, तो हम तरबूज, ऐसे प्रेशर डालना पड़ रहा है, दबाव डालना पड़ रहा है, तो ये हो गया दीर्घ ऊ की मात्रा वाला शब्द। इसलिए इस तरह दीर्घ ऊ की मात्रा के शब्द भी पूरे हो गए। पहला शब्द द, दीर्घ ऊ की मात्रा ध, दूध। दूसरा शब्द ज, दीर्घ ऊ की मात्रा त, आ की मात्रा जूता। तीसरा शब्द ख र ब, दीर्घ ऊ की मात्रा ज, आ की मात्रा खरबूजा। और घ, त र ब, दीर्घ ऊ की मात्रा ज और नीचे नुक्ता लगा है, तो वो हो गया तरबूज। ठीक है, इस तरह हरस ऊ में सुबह, साबुन, फुटबॉल, गुड़िया, और दीर्घ ऊ में दूध, जूता, खरबूजा, तरबूज, ये सब शब्द हो गए। ये ही आज का आपका गृह कार्य है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ नया लेके मिलेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।